Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss about the center of mass of semicircular ring कि इस रिंग का सेमीसर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है वो किस तरह से पता किया जाता है। देखिए, जब भी आप पार्टिकल सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने के फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से देखे होते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 लाइक दैट अपॉन टोटल मास। सिमिलरली आपने y कोऑर्डिनेट भी पढ़ा होता है, दैट इज m1 y1 प्लस m2 y2 डिपेंडिंग ऑन द कितने पार्टिकल्स हैं, m3 y3 तक चलता है अप टू सो ऑन m तक चलेगा। सो इट इज़ डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सो इस तरह से फॉर्मूलाज आपने देखे हैं। और लेकिन अगर स्टूडेंट्स जब भी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाती है, नॉट लाइक पार्टिकल्स इस तरह से डिस्क्रीट नहीं होती है, जब भी वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है तो यहाँ पर जो अपना जो फार्मूला रहता है वो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके जो है हम उसको कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाता है। लाइक अगर मैं अभी इसे ही लिखता हूँ, सो इट इज़ रिटन एज समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एंड यहाँ m1 x1 की जगह mi xi डिवाइडेड बाय द टोटल मास। तो ये जब सिस्टम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाला बन जाता है तो वहाँ पर समीशन की जगह वी यूज़ द इंटीग्रेशन और mi की जगह वी टेक अ स्मॉल मास एलिमेंट dm, बिकॉज नॉट पार्टिकल्स आर नॉट लाइक डिस्क्रीट, या डिस्क्रीट सिस्टम नहीं है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो mi की जगह वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट that is dm and xi was the position of mi। तो नाउ यहाँ पर dm की जो पोजीशन होती है, लेट सपोज इट इज x, तो इस तरह से लिखते हैं डिवाइडेड बाय m and we integrate within the proper limits, the limits in which the mass is distributed. Similarly for the y coordinate of center of mass, the expression is being written as it is dm and y dm divided by m। और आज हम यही करने जा रहे हैं। so we are like going to solve for a semicircular ring। so this is some uniform semicircular ring। so I will write here this is uniform semicircular ring। so students, let's suppose इसका मास m है, रिंग का जो मास है वो m है, r उसका रेडियस है एंड ऑब्वियसली पाई आर फिर इसका लेंथ बन जाएगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट कि ये जो मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पाई आर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट सपोज दिस इज आर ओरिजिन एंड दिस इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द रिंग। सो ये जो एक्सिस है उसे मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ और इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रॉम दिस ओरिजिन और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, आपको दिखेगा कि जितना मास जो है रिंग का प्लस एक्स में है उतना ही माइनस एक्स में है। सो हमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले से ही पता है, देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। सो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इसका वो जीरो है, वो बेसिकली ओरिजिन पर लाई कर रहा है। देन हमें जो फाइंड आउट करना है इसका, वो करना है इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वी विल यूज द फॉर्मूला वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वाई इज like it is y dm divided by the total mass। so what is dm students? dm basically एक small element जो है हमें select करना होता है। हम रिंग पर कहीं पर भी एक small element इस तरह से select कर लेते हैं। so select करने के बाद like let's suppose this is some element of mass dm, इसका mass suppose कर लेता हूँ dm, it is a very small element and let's suppose this angle is d theta। तो रेडियस तो r लिया हमने उसका, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये जो आर्क है इसकी आर्क की वैल्यू आ जाएगी r d थीटा। अगर मैं इसे जूम करके आपको यहाँ दिखाता हूँ, सो दिस इज द केस, दिस इज d थीटा एंड दिस इंटीग्रेशन, सॉरी दिस आर्क इज बेसिकली यू नो दिस इज r d थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हो। आर्क इज थीटा इंटू आर, दिस इज d थीटा, दिस इज कम आउट टू बी r d थीटा। एंड लेट सपोज दिस एलिमेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मैं अपने इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। इस एलिमेंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, ऑब्वियसली दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये अपने पास आ जाएगा यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज आर कॉस थीटा। और अगर मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ जो कि ये परपेंडिकुलर है, तो वो आ जाएगा आर साइन थीटा। तो इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमने पता कर लिए हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी और एक्स कोऑर्डिनेट भी, क्योंकि इनका हमने इस्तेमाल करना है when we are going to solve for the y coordinate of center of mass। अब हमें बचता है स्टूडेंट्स dm। देखिए जो मास है ये इस लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वी हैव टू राइट दिस मास इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले जब भी हमें मास को लेंथ की टर्म्स में लिखना है, वी विल फाइंड मास पर यूनिट लेंथ। हम सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ सॉल्व करेंगे। मास पर यूनिट लेंथ इज सिंपली मास अपॉन टोटल लेंथ। सो टोटल लेंथ तो इसका पाई आर है। और अगर मैं अपने इस dm की बात करता हूँ, ये बेसिकली इस एलिमेंट की बात करता हूँ जिसकी लेंथ आर डी थीटा है, जिसके मास को आपने dm सपोज किया है, इसका क्या मास होगा? देखिए मास पर यूनिट लेंथ है m अपॉन पाई आर। सो आर डी थीटा लेंथ का मास क्या होगा? सिंपली m पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा। सो m अपॉन पाई आर वॉज द मास ऑफ यूनिट लेंथ। सो व्हाट इज द मास ऑफ आर डी थीटा लेंथ? इट इज आर डी थीटा इंटू
m अपॉन पाई आर। सो हमें dm का मास भी पता चल चुका है, उसका कोऑर्डिनेट भी पता चल चुका है। नाउ वी यूज़ द फॉर्मूला y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm अपॉन टोटल मास विद इन द लिमिट्स। सो व्हाट आर द लिमिट्स देयर, लाइक अगर आप देखते हैं एलिमेंट यहाँ से चल के यहाँ तक चलते हैं, सो एज वी मूव ऑन द यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 180, सो लिमिट्स विल बी 0 to पाई, 0 to पाई हमारी लिमिट्स रहने वाली हैं। सो इंटीग्रेशन y कोऑर्डिनेट वी नो दैट इट इज़ r साइन थीटा ऑफ दैट एलिमेंट, एंड dm को हम निकाल चुके हैं लेंथ की टर्म्स में, इट इज़ m अपॉन पाई r एंड बीइंग मल्टीप्लाइड विद r d थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर r से r कट जाएगा, m से m कट जाएगा। नाउ वी सिंपली हैव टू इंटीग्रेट। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लाइक r बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास साइन थीटा डी थीटा, इट इज़ फ्रॉम 0 to पाई, और विल इंटीग्रेट दैट r अपॉन पाई, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन रहेगी माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इट इज़ माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स हैं 0 से लेकर के पाई, सो यू पुट द लिमिट्स देयर माइनस r बाय पाई, और अपर लिमिट है आपका कॉस पाई और लोअर लिमिट है आपका कॉस 0। सो यू विल सॉल्व दिस, इट इज़ माइनस r बाय पाई, और कॉस 180 होता है स्टूडेंट्स -1, कॉस 0 इज़ 1, सो माइनस माइनस 2, और माइनस माइनस बाहर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, सो इट इज़ बेसिकली 2r बाय पाई। सो दिस इज़ द y कोऑर्डिनेट, इस तरह से आप y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर दिस semicircular ring, your y coordinate of center of mass is 2r upon pi and your x coordinate of center of mass is 0. So this is the way। इसी तरह से आप बाकी अदर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए भी जहाँ पर मास का कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से यूज़ करके सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।